हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टडी एजुकेशन चैनल क्लास 10th इंग्लिश। फर्स्ट फ्लाइट बुक से जो चैप्टर नंबर 1 है, फायर एंड आइस, आज हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो हम पढ़ते हैं फायर एंड आइस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर आर मैनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? आपको क्या लगता है कि जो दुनिया है वो एक दिन खत्म हो जाएगी? और क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि जो दुनिया है वो किन किन तरीकों से खत्म हो सकती है। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गेट्स सो हॉट? क्या आपने कभी सोचा है क्या होगा अगर सूरज बहुत ज्यादा गर्म हो जाए और एकदम से वो फट जाए और यहाँ पे हमारी पृथ्वी में बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाए, सब कुछ जम जाए? तो अब अपन इसका आंसर देखते हैं। आंसर, देयर आर डेफिनेटली मैनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे आइडियाज हैं जिससे जो दुनिया है वो खत्म हो जाएगी। आई डू बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड समडे। मेरे को विश्वास है कि एक दिन दुनिया तो ऑब्वियसली खत्म होनी है। एज एनीथिंग दैट हैज बिगिनिंग विल हैव एंड। जिससे अपन को पता है कि कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट होती है, शुरू होती है, तो उसका एंड भी निश्चित ही है। द होल ऑफ द वर्ल्ड, नो आई मीन दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो। ये ऐसे ही ये दुनिया के लिए भी बिल्कुल सत्य है। इफ द सन गॉट्स टू हॉट, अगर सूरज बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और एकदम से फट जाता है, द होल ऑफ द अर्थ वुड पेरिस इमीडिएटली। अचानक से जो पूरा वर्ल्ड है वो गर्मी की वजह से पूरा जल जाएगा। एज नो पार्ट ऑफ द अर्थ कैन बियर द हीट ऑफ दैट इंटेंसिटी। उसकी एक इंटेंसिटी के बेसिस पर पूरी कोई भी हीट कहीं भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता अर्थ का कोई भी पार्ट। बट इफ द सन ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, अगर सूरज बहुत ठंडा हो जाए और ठंडा हो जाए, एवरीथिंग विल कम टू एंड एज विदाउट सनलाइट। अगर सूरज बहुत ठंडा हो जाए या सूरज ना रहे तो उसकी वजह से अगर धूप नहीं रहेगी तो कुछ भी यहाँ पे जीवित नहीं रह पाएगा। लाइफ विल एंड, तो जो लाइफ है वो खत्म हो जाएगी, जीवन खत्म हो जाएगा पृथ्वी में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फॉर फ्रॉस्ट, एज वी नो, इनके जो राइटर हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फायर एंड आइस पोएम के। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फॉर फ्रॉस्ट मतलब जो पोएट है अपने, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। तो जो पोएट है उनके बेसिस पर जो फायर एंड आइस है उसका क्या सेंस है इस चैप्टर में। हियर आर सम आइडियाज, अपन कुछ आइडियाज देते हैं। आंसर है, फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, अवेयरनेस, लस्ट, कन्फ्लिक्ट एंड फ्लरी। ये उसके कुछ सिनोनिम्स दिए गए हैं, पर्यायवाची दिए गए हैं, जो मतलब अपन उनकी जगह पे यूज कर सकते हैं। तो जब आप पोएम को रीड करेंगे तो ये वर्ड्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो जो फायर है वो इनके इन वर्ड्स से कंपेयर किया गया है, उनको जो हॉटनेस को डिनोट करते हैं। और जो आइस है वो स्टैंड्स फॉर क्रूली। जो आइस है उसका मतलब है क्रूरता से, मतलब ये भी एक क्रूरता शब्द, जो क्रूरटी यूज हुआ है उसका मतलब होता है क्रूरता। मतलब जो एक टाइप का बुरी चीज के लिए यूज करते हैं, इसी टाइप का जो फायर है वो भी ग्रीड मतलब लालच के लिए यूज होता है। तो अपन पढ़ते हैं, आइस स्टैंड फॉर क्रूरटी। जो आइस है वो क्रूरता के लिए यूज हो रहा है। और जो इंटॉलरेंस मतलब अपन जब किसी चीज को टॉलरेट नहीं कर पाते तो वो इंटॉलरेंस होता है। रिजिडिटी मतलब कठोरता। इनसेंसिटिविटी जो मतलब नेचर से सेंसिटिव ना हो। कोल्डनेस ठंड के लिए। इंडिफरेंस मतलब जो भेदभाव करता हो। हेटर मतलब नफरत। इन सब चीजों के लिए ये फायर एंड आइस स्टैंड करते हैं। तो अपन सेकंड आंसर खत्म हो गया। इनके आपको सिनोनिम्स याद करने पड़ेंगे तभी आप जाके आंसर ये कर पाओगे। बाकी इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। तो जो पोएम है उसकी राइम स्कीम क्या है? मतलब इसमें राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं, जिनके लास्ट वर्ड्स जो होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं प्रोनाउंसिएशन में। हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम। तो इसकी वजह से आपके जो पोएम है उसमें कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज कैसे आएंगे। तो हम रीड करते हैं, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी सी बी सी बी। तो ये अपने राइम स्कीम से। तो दिस राइम स्कीम हेल्प्स इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज ऑफ फायर एंड आइस। इसकी वजह से फायर और आइस के जो आइडियाज हैं वो अपन अच्छे से गेन कर पाएंगे। प्रेजेंट इन द पोएम, जो पोएम है प्रेजेंट है। द पोएट मेंशंस दैट बोथ फायर एंड आइस आर प्रोबेबल एंड्स ऑफ दिस वर्ल्ड। अपन को जो पोएट हैं इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं उनने मेंशन करा है फायर एंड आइस को कि जो अपनी अर्थ है, वर्ल्ड है, वो इन दोनों चीजों की वजह से ही खत्म होगी, या तो आइस से या फिर फायर से। ही टॉक्स मतलब बर्फ से या फिर ठंड से या फिर धूप से या फिर गर्मी से या फिर आग से। ही टॉक्स अबाउट हाउ फायर रिप्रेजेंट डिजायर। वो बात करते हैं कि जो फायर है, आग है, वो डिजायर को कैसे शो करती है, मतलब अपनी इच्छा को कैसे शो करती है। एंड कैन देयर फॉर बी अ कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड का अंत हो सकता है। फ्रॉस्ट ऑल्सो मेंशंस आइस इन बिटवीन टू सिंबलाइज दैट द कोल्डनेस
and indifference towards one another will be enough to end the world. In the second stanza, he says that he knows of enough hate in the world to be sure that even destruction through ice would be sufficient to bring about the end of the world. देखो अपन इसका मीनिंग समझते हैं कि जो फ्रॉस्ट है वो आइस को ऐसे भी मेंशन करते हैं कि जो आइस है वो सिंबलाइज करती है कोल्डनेस को, ठंड को. इंडिफरेंस टुवर्ड्स वन अनदर विल बी इनफ टू एंड द वर्ल्ड. और ये जो कोल्डनेस है ये पूरे दुनिया को खत्म करने के लिए इनफ है, मतलब इस दूसरी चीज की जरूरत नहीं है अंत करने के लिए. सेकंड स्टेंजा में अपन पढ़ते हैं कि वो कहते हैं कि अपन जानते हैं कि जो नफरत है वो पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए पर्याप्त है. इवन डिस्ट्रक्शन थ्रू आइस, और इसी तरीके से अपन बर्फ से भी पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं. वुड बी सफिशिएंट टू ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. इसकी वजह से पूरा वर्ल्ड का अंत हो सकता है. हियर वी हैव फिनिश्ड ऑल द क्वेश्चंस. अपन के सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं जो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आपको नेक्स्ट